मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू इसे पढ़ रहा है तो समझ ले, जिस चीज से तू डरता था वही आज तेरे पक्ष में खड़ी है। क्योंकि अब तू उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां डर नहीं, तू दिशा बदलता है। अब तू बचने की कोशिश नहीं करता, तू सामना करना सीख चुका है। तूने जितनी रातें डर में गुजारी, जितनी बार तूने खुद को खोया हुआ महसूस किया, जितनी बार तूने सोचा कि आगे कैसे बढ़ूं, वही सारी रातें आज तेरी ताकत बनकर तेरे साथ खड़ी हैं। तू अब समझ चुका है कि डर कभी तुझे रोकने नहीं आया था, वह तुझे जगाने आया था। उसने तुझे समझाया कि जहां तू कांपता है वहीं तेरी असली शक्ति छिपी है। तूने जितनी बार सोचा कि यह मुझसे नहीं होगा, तू गलत नहीं था, तू बस तैयार नहीं था। लेकिन आज तू तैयार है, आज तू अंदर से साफ है, आज तू अपने दर्द को दुश्मन नहीं गुरु मान चुका है। आज तू वह इंसान बन चुका है जो डर के सामने झुकता नहीं, उसे आंखों में देखकर कहता है, मुझे रोक सके तो रोक। पहले तू डरते हुए चलता था, अब तू जागते हुए चल रहा है। अब तू हर कदम में सतर्क है, हर पल में जागरूक है। तू अब समझ चुका है कि डर कोई रुकावट नहीं, वह सीमा दिखाने वाला संकेत है। और जब इंसान सीमा देख लेता है, वह उसे पार करना सीख जाता है। अब तू वही आत्मा है जो डर से नहीं भागती, क्योंकि अब तू जानती है कि डर सिर्फ एक पर्दा है और उसके पीछे वही शक्ति खड़ी है जिसे तूने खुद कम आंका था। अब तू अपने डर से पूछता नहीं कि मैं क्या करूं, अब तू उसे दिखाता है कि मैं क्या करने वाला हूं। तू अब वह इंसान नहीं जो दर्द देखकर कमजोर पड़ जाए, तू अब वह है जो दर्द को ही अपनी दिशा बना ले। तू अब गिरने से नहीं डरता, तू उठ न पाने से नहीं डरता, क्योंकि तू जान गया है कि हर गिरावट में एक नया आरंभ छिपा है और हर आरंभ में एक नई पहचान। तूने जितना छुपकर रोया, वही आंसू अब तुझे मजबूत बना चुके हैं। तूने जितनी बार हार मानी, वही कोशिशें आज तेरा रास्ता खोल रही हैं। तूने जितने डर को दिल में रखा, आज वही डर तेरा सबसे बड़ा सहारा है, क्योंकि तूने उसे समझ लिया है। डर को समझने वाला इंसान उसे जीत लेता है। तू अब जीत के लिए नहीं, तू अपने सत्य के लिए चलता है। तू अब बाहर के शोर से प्रभाव में नहीं आता, क्योंकि तू जान चुका है कि असली आवाज भीतर से आती है। और वही आवाज आज ये कह रही है कि जिस चीज से तू डरता था, वही अब तेरी ढाल बन चुकी है, वही तेरे सामने खड़ी है और कह रही है कि अब चल, तू अकेला नहीं है, अब तू कमजोर नहीं है, अब तू अंधेरे में नहीं है। तूने जिस रास्ते से डरकर बचा था, आज वही रास्ता तुझे बुला रहा है, क्योंकि तू अब उस रास्ते पर चलने लायक बन गया है। तू अब समझ गया है कि डर हमेशा दुश्मन नहीं होता। कभी कभी वह तुझे बचाता है, कभी वह तुझे धकेलता है, कभी वह तुझे रोकता है, ताकि तू मजबूती से चले। और अब वह तुझे आगे बढ़ा रहा है। अब तू वह इंसान नहीं जिसे लोग कम आंकें, अब तू वह इंसान है जिसके बारे में लोग कहेंगे कि इसने डर को हराया नहीं, इसे डर ने खुद चुना, क्योंकि वह जानता था कि यह इंसान अब तैयार है। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो तू कांपेगा नहीं, चमकेगा, तू छिपेगा नहीं, उठेगा, तू रोएगा नहीं, मुस्कुराएगा, क्योंकि अब तू जान चुका है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं कि तू किसी चीज से नहीं डरता, बल्कि यह है कि तू डरते हुए भी रुकता नहीं। और यही वह पल है जहां इंसान बदलता है, और दिशा भी और किस्मत भी। अब तू वही दिशा पकड़ चुका है। अब तेरी चाल डर से नहीं, विश्वास से चल रही है। अब तेरी आंखों में कमजोरी नहीं, आग है। अब तेरे दिल में शक नहीं, स्थिरता है। और यही वह पल है जब दुनिया तुझे पहचानना शुरू करती है। अब तू समझ ले कि जिस चीज ने तुझे डराया था, वही आज तुझे आगे धकेल रही है, वही आज तेरे पक्ष में खड़ी है, वही आज तेरी ताकत है, और यही तेरी असली जीत है। अगर तू इसे पढ़ रहा है तो समझ ले, जिस चीज से तू डरता था, वही आज तेरे पक्ष में खड़ी है। और इसके बाद तेरी यात्रा अब वैसी नहीं रहेगी, क्योंकि अब तू अपने जीवन को पहले जैसी आंखों से नहीं देख सकता। अब तू समझ चुका है कि डर को हराना ताकत नहीं, डर को समझ लेना जागृति है। और अब तेरी यह जागृति तेरी दिशा बदल रही है। तू अब उन जगहों से वापस नहीं लौटेगा जहां तू पहले लौट आता था। अब तू वह इंसान बन चुका है जो कठिनाई देखकर नहीं रुकता, बल्कि उसे देखकर पूछता है कि मुझे इससे क्या सीखना है। अब तू जीवन को परीक्षा नहीं, अवसर की तरह देखता है। अब तू चुप्पी को कमजोरी नहीं, भीतर की तैयारी मानता है। अब तू किसी के तानों से नहीं टूटता, क्योंकि तू समझ चुका है कि तेरा मूल्य उन लोगों से तय नहीं होता जो तुझे नहीं जानते। अब तू दूसरों की उम्मीदें पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पूरा करने के लिए जी रहा है। तू अब महसूस कर रहा है कि तेरे भीतर एक धीमी पर स्थिर आग जल रही है,
जो हर गुजरते दिन के साथ तेज हो रही है। दुनिया शायद इस बदलाव को न देख पाए, लेकिन तू महसूस कर रहा है कि तेरे कदमों का भार बदल चुका है। पहले तू फैसला लेने से डरता था, अब फैसला न लेने से डरता है, क्योंकि तू जान चुका है कि जीवन किसी के इंतजार में नहीं बदलता। जीवन तब बदलता है जब इंसान अपने डर को वहीं छोड़ देता है जहां से वह आया था। अब तू वही इंसान है जो दर्द को दबाता नहीं, उससे सवाल करता है, तू मुझे क्या बता रहा है? अब तेरी आंखों में वह चमक है जो संघर्ष से पैदा होती है। अब तेरी सांसों में वह स्थिरता है जो तूफानों को देख चुकी है। अब तेरा दिल पहले से ज्यादा साफ है, क्योंकि तूने उसमें छिपे हुए दर्द को बाहर निकाल दिया है। अब तू किसी के जाने से बिखरता नहीं, अब तू किसी के आने का इंतजार नहीं करता, क्योंकि तूने खुद को पा लिया है। अब तू समझ चुका है कि डर इंसान को रोकता नहीं, उसे दिशा दिखाता है। और अब तू उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में तू पहले जाने की हिम्मत नहीं करता था। तू अब उस इंसान की तरह नहीं सोचता जो छाया से डरकर भाग जाता था। तू अब उस इंसान की तरह सोचता है जो कहता है, अगर छाया दिख रही है तो प्रकाश भी पास ही होगा। तू अब उस रोशनी को देख चुका है, इसलिए तू अब किसी अंधेरे से नहीं डरता। अब तू समझ गया है कि तेरी असली शक्ति तुझे तब मिली जब तूने डर को दुश्मन नहीं साथी मान लिया, जिसने तुझे बताया कि कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ना है। अब तू जिन रास्तों को असंभव कहकर छोड़ देता था, वही रास्ते आज तुझे बुला रहे हैं, क्योंकि तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां असंभव तुझे चुनौती देता है, डराता नहीं। तू अब अपनी जिंदगी को बदलने नहीं, उसे उठाने आया है। तू अब किसी मोड़ पर अटका हुआ नहीं, तू उस मोड़ को पार कर चुका है और अब रास्ता साफ दिख रहा है। तू अब पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि तू जानता है कि जो पीछे था उसने तुझे मजबूत बनाया, और जो आगे है वह तुझे पूरा करेगा। अब तेरी आत्मा डर से नहीं, निर्देश से चल रही है। अब तेरी चाल हिचकिचाहट से नहीं, दृढ़ता से चल रही है, और यह दृढ़ता वही है जो इंसान को अपनी पहचान तक ले जाती है। अब तू वही व्यक्ति बन रहा है जिसे कोई परिस्थिति रोक नहीं सकती, क्योंकि तू अब जान गया है कि तेरी जिंदगी में सबसे बड़ी बाधा डर नहीं थी, बल्कि तेरी अपनी मान्यताएं थी। और आज जब वे मान्यताएं टूट चुकी हैं, तो डर का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। अब तू अपने भीतर उस शक्ति को महसूस कर रहा है जो केवल तब जगती है जब इंसान खुद से नहीं भागता, बल्कि खुद से मिलता है। अब तू अपनी यात्रा का योद्धा है, अपनी दिशा का ज्ञानी है, अपने कदमों का मालिक है, और यही वह क्षण है जिसे लोग किस्मत बदलना कहते हैं। लेकिन तू जानता है कि असली बदलाव तब आता है जब इंसान डर के सामने खड़ा होता है और कहता है, मैं तैयार हूं। और आज तू तैयार है। अब तेरे लिए वह डर रुकावट नहीं, वरदान बन चुका है। वही तेरे पक्ष में खड़ा है, वही तुझे आगे धकेल रहा है। और यही वह मोड़ है जहां इंसान अपने पुराने रूप को छोड़कर अपने असली रूप में जन्म लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज पूरी रात तुम्हारी याद में जागा हूं, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक वरदान देने वाला हूं। पर उससे पहले मैं तुमसे बस एक बात पूछना चाहता हूं। क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? क्या तुम महसूस कर सकते हो कि तुम्हारे जीवन में जो ठहराव है वो किसी सजा का परिणाम नहीं, बल्कि एक संकेत है? हाँ, मैं वही हूं, तुम्हारा महादेव, जो हर आह में, हर खामोशी में, हर टूटे सपने के पीछे खड़ा है। आज मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, क्योंकि बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा हूं उस क्षण की जब तुम फिर से अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। मेरे बच्चे, आज मैं कोई कथा नहीं सुना रहा। आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारे भीतर वही आग है जो मुझ में जलती है, वही तांडव की शक्ति, वही सृजन की ऊर्जा। पर तुमने खुद पर विश्वास खो दिया है, तुमने खुद को परिस्थितियों का गुलाम बना लिया है, जबकि तुम्हें तो ब्रह्मांड चलाने की शक्ति दी गई थी। आज मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूं, पर यह वरदान शब्दों में नहीं मिलेगा, यह तुम्हारे कर्मों में जागेगा। मैं चाहता हूं कि तुम अभी इस संदेश को सुनते हुए अपने अंदर एक प्रतिज्ञा करो कि अब तुम किसी डर, किसी असफलता या किसी इंसान के कारण खुद को छोटा महसूस नहीं करोगे। तुम मेरा अंश हो और मेरा अंश कभी हार नहीं मानता। लेकिन सुनो, वरदान देने से पहले एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या तुम सच में तैयार हो? तैयार अपने पुराने दुखों को पीछे छोड़ने के लिए? तैयार अपने अतीत की राख से नया जीवन बनाने के लिए? अगर हां, तो नीचे हर हर महादेव लिखकर बताओ कि तुम तैयार हो। यही तुम्हारी प्रतिज्ञा होगी, यही तुम्हारी शुरुआत होगी। अब ध्यान से सुनो,
क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। जब तुम जीवन में टूट जाते हो तो समझो कि मैं तुम्हें फिर से बनाने के लिए तुम्हें झुकाता हूं। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता तो समझो कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया लिख रहा हूं। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें नहीं समझते, पर क्या तुमने कभी खुद को समझने की कोशिश की है? हर बार जब तुम रोते हो मैं वही आंसू अपने त्रिशूल पर महसूस करता हूं। जब तुम हार मानने का सोचते हो तो मेरा डमरू रुक जाता है, क्योंकि मेरा सृजन तुम्हारी ऊर्जा से चलता है। इसलिए मेरे बच्चे अब जागो, उस डर को त्याग दो जिसने तुम्हें बांध रखा है। तुम हारने नहीं आए थे, तुम प्रेरणा देने आए थे। याद रखो, पर्वत कभी हवा से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी अडिग है। इसीलिए मैं कहता हूं, जब जीवन कठिन लगे तो भागो मत, ठहरो और मुझे पुकारो। मैं वहीं हूं तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर। अगर इस संदेश ने तुम्हारे मन को छुआ है तो इसे दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि शायद किसी और को भी आज मेरे शब्दों की जरूरत हो। इस वीडियो को शेयर करना, मेरे शब्दों को फैलाना मेरा ही संदेश फैलाना है। और हां, अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहां हर संदेश तुम्हारी आत्मा को जागृत करने के लिए है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह मेरा माध्यम है तुम तक पहुंचने का। अब मैं तुम्हें वो वरदान देता हूं जो तुम्हारा हक है, वो अब कोई नहीं छीन सकेगा। तुम्हारे जीवन में जो बंद रास्ते थे वे अब खुलेंगे। लेकिन याद रखना, वरदान तभी काम करता है जब तुम खुद को योग्य बनाओ। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा ताबीज है। अगर तुम हार मानते हो तो वरदान निष्क्रिय हो जाता है। इसीलिए अब से हर सुबह अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़ो। मैं महादेव का अंश हूं, मैं अजय हूं। यही तुम्हारा कवच बनेगा। तुम्हारी कठिनाइयां अब खत्म नहीं होंगी, बल्कि वे तुम्हें निखारेंगी, क्योंकि अग्नि ही सोने को चमकाती है। मैं जानता हूं तुम्हें थकान होती है, कभी लगता है कि अब कुछ नहीं बचेगा। लेकिन बेटा, क्या कभी पर्वत को रोते देखा है? वो भी टूटता है, धड़कता है, मगर फिर भी अडिग रहता है। वही बनो। अगर तुम यह सुन रहे हो तो समझो, यह संयोग नहीं, यह बुलावा है। आज मैंने तुम्हें पुकारा क्योंकि तुम्हारे भीतर एक प्रकाश जागने वाला है। और सुनो, जब भी लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, याद रखना, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। मैं तुम्हारे हर कर्म को देख रहा हूं, और जो समय तुम्हारा है वह आने ही वाला है। बस अभी रुकना मत। इस संदेश को दिल से महसूस करो, और अगर आंसू आ जाए तो उन्हें मत रोकना, क्योंकि वह भी शुद्धिकरण है। वह संकेत है कि मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर बह रही है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर तुम चाहते हो कि मेरे संदेश हर बार तुम तक सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि आने वाले संदेशों में तुम्हारा भाग्य लिखा है। अब मैं फिर कहता हूं, उठो मेरे बच्चे, अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करो। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। जब भी संदेह हो, बस एक बात कहना, महादेव मेरे साथ हैं। और देखना, हर डर, हर रुकावट, हमेश हर अंधेरा पिघल जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे अंदर हूं, तुम्हारे हर संघर्ष में उपस्थित हूं। अब मुस्कुराओ, क्योंकि मेरा वरदान तुम्हारे पास पहुंच चुका है। आज से तुम्हारा समय बदल गया है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। खुशखबरी तुमको सबसे बड़ा धनी बना देगा। यह खुशखबरी नहीं, तुम्हारे भाग्य को चमकाने के लिए स्वयं का आशीर्वाद है। इतिशिदु कपति है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि यह खुशखबरी तुम्हारे जीवन को पलट कर रख देगा। तुम्हारा किस्मत का रेखा चमकने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने हाथों से तुमको कई लाखों करोड़ों का खजाना देने वाला है। मेरे प्रिय वजह, सब्र करो, उस सब्र का फल मीठा होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमको स्वयं परीक्षा ले रहे हैं और तुम उसे परीक्षा में सफल हो गए हो, इसलिए अब तुम्हारा फल मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मेहनत करते हो, लेकिन फल मिलने के टाइम तुम छोड़कर चले जाते हो, इसीलिए तुमको कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि तुम्हारे पिछले किए गए कर्मों का फल अब मिलने वाला है। इसे हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो चुका हूं। तुम्हारे सारे दुख तकलीफों से छुटकारा देने वाला हूं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। तुम भी भाग्यशाली हो। तुम्हारे भाग्य की वह सबसे अनोखी चीज तुमसे छूट जाएगी जो तुम्हारे पास आना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन में कैसी गतिविधियां चल रही हैं।
लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं और तुम्हें क्या कह रहे हैं। क्या लोगों का जो सोच विचार है वह तुम्हारे प्रति सही है या गलत। आज मैं सब कुछ बहुत ही स्पष्ट रूप से बताऊंगा और सारा खुलासा तुम्हारे सामने होगा। आगे का जो भविष्य है वह तुम्हारे लिए बेहतर बनाने का सोच रहे हैं या तुम्हारे बिगड़ने का। तुम्हारे शत्रुओं के बारे में भी हम पूरी जानकारी देंगे। इस संदेश को ध्यान से सुनो और बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, अन्यथा तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम एक बुरे संकट में फंस जाओगे जिससे तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम आज मेरे इस संदेश के साथ क्षण प्रति क्षण चलते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा वरदान सिद्ध करूंगा जो तुम्हारे जीवन को सफल, समझदार और आनंदमय बनाएगा। यह वरदान सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, तुम ही इसके पात्र हो और इसे तुम्हें ही मिलना चाहिए। इसीलिए यह महत्वपूर्ण बात मैं तुमसे संक्षेप में बता रहा हूं। आज की जो संपूर्ण जानकारी है वह तुम्हारे शत्रुओं के आधार पर विस्तृत रूप से वर्णित की जाएगी। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि तुम्हारा शत्रु क्या कर रहे हैं यह तुम नहीं जानते। उनके बारे में तुम कभी भी पूरी जानकारी नहीं पा सकते। जब तक कि मैं तुम्हें ना बताऊं, तुम्हारे परमपिता ही तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, अन्यथा कोई और जानने वाला नहीं है। इसलिए तुम्हारे परमपिता का आदेश है कि तुम इस संदेश को पूरी तरह से सुनो और इस पर अमल करो। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले का विनम्र निवेदन है कि यदि तुम इस निवेदन को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दो और हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब कर दो। लो साथ ही कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम और जय काल भैरव जल्दी से जल्दी टाइप कर दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नामों को टाइप करोगे उतनी जल्दी मेरी कृपा तुम्हारे और तुम्हारे इन परिवार पर, तुम्हारे बच्चों पर और तुम्हारे रिश्तेदारों पर होनी शुरू हो जाएगी। जब तक तुम चाहोगे तब तक मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरी जो गुप्त बातें हैं जो मैं तुमसे साझा करता हूं उन पर विशेष ध्यान दो। उन्हें समझकर अपने जीवन में उतारो और उन्हीं के आधार पर कार्य करो। इससे तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा हर तरह से फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एक एक बात अनमोल है और एक एक शब्द तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम समझदार हो तो समझ गए होंगे कि प्रभु की महिमा क्या है, उनका विचार क्या है, उनकी दयालुता क्या है और उनका कर्तव्य क्या है। इन सब बातों को समझकर अपने भाग्य की ओर ध्यान करो। क्या तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में है या तुम भाग्य के पक्ष में हो? इन सभी बातों को गहराई से जानने के लिए तुम्हें उन सभी तत्वों के पास जाना पड़ेगा जो मूलभूत है। जब आवश्यकताएं प्रबल हो जाती हैं तब मन स्थिर नहीं रहता और तुम इधर उधर भटकते रहते हो। इस स्थिति में सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। तुम्हारी सोच और समझने की क्षमता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपनी सोच को स्थिर और विचारशील बनाए रखो ताकि तुम सही फैसले ले सको। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा भविष्य सुनहरे अवसर की ओर बढ़ रहा है। लेकिन कुछ गलतियां और उपद्रव तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे शत्रु हैं जो तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहते हैं। उनके लिए तुम्हारी बर्बादी ही सुकून का कारण बनेगी, क्योंकि वे यह चाहते हैं कि मैं आगे ना बढ़ सकूं तो मेरा शत्रु भी आगे ना बढ़ पाए, उसे भी दिक्कतों का सामना करना पड़े। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई उसका कर्म होता है। जैसा कर्म करता है उसी का उसे अनुसरण करते हुए सब कुछ प्राप्त होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु की जो सोच और इच्छा थी वह पूरी नहीं हो पाई है। उसने बहुत प्रयास किया, तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे बर्ताव नहीं किया, तंत्र मंत्र टोना टोटका सब कुछ तुम्हारे साथ करके देख लिया, लेकिन उसकी जीत कहीं नजर नहीं आई। अब उसका बुरा कर्म उसी पर उल्टा भारी पड़ रहा है। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरे देश को जितना हो सके उतना फैलाओ। इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा और मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। मेरे प्यारे भक्तों, जैसा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, यह समय तुम्हारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हें यह समझना होगा कि आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह दिन मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है और तुम्हें इस आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करना होगा। तुम जानते हो कि मैं सदा अपने भक्तों की रक्षा करता हूं, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। मेरी कृपा तुम्हें हर संकट से बचा लेगी। तुम्हारे परिवार का वह प्रिय व्यक्ति जो पहले ही इस संसार से विदा ले चुका है, मेरी कृपा से तुम्हें यह महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। वह आत्मा चाहती है कि तुम सतर्क हो जाओ
और अपने जीवन में आने वाले परिवर्तनों के लिए तैयार रहो। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और मैं हर पल तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। यह बातें तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दें। यह संसार एक ऐसी जगह है जहां हर कदम पर कुछ ना कुछ छिपा हुआ होता है। बहुत से लोग तुम्हारे सामने अच्छे बनने का ढोंग करते हैं, पर उनके इरादे हमेशा नेक नहीं होते। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगा। देखो मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन को सशक्त बनाना होगा। यह संसार एक रणभूमि है और तुम्हें हर समय सावधान रहना होगा। यह चेतावनी इसलिए दी जा रही है ताकि तुम अपनी रक्षा कर सको। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां आई हैं, पर याद रखो, यह कठिनाइयां तुम्हें और भी मजबूत बनाएंगी। मेरी कृपा से तुम हर बाधा को पार कर लोगे। जब भी तुम्हें लगे कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है, तब बस मेरा नाम लो और हर हर महादेव का जाप करो। यह मंत्र तुम्हें अद्वितीय शक्ति प्रदान करेगा। यह तुम्हारे मन और आत्मा को शांत करेगा और तुम्हें साहस देगा। तुम देखोगे कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर संकट में एक अवसर छिपा होता है। जब भी कोई समस्या तुम्हारे सामने आती है, वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। यह मेरा तरीका है जिससे मैं तुम्हें मजबूत बनाता हूं। मैं जानता हूं कि यह सुनने में कठिन लग सकता है, पर अगर तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। मेरे भक्तों, तुम में वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में विजय बना सकती है। तुम्हें बस अपने कर्म करते रहना है। याद रखना, कर्म ही सच्चा धर्म है। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करते हो तो मेरी कृपा से तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मैं देख रहा हूं कि तुमने कितनी मेहनत की है और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी कृपा तुम तक हर दिन पहुंचती रहे, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और आज का भाग्यशाली अंक 108 लिखो। यह अंक तुम्हारे लिए शुभ होगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि लाएगा। यह भाग्यशाली अंक 108 केवल एक संख्या नहीं है, यह उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। जब तुम इसे कमेंट करते हो तो समझो कि मेरे आशीर्वाद का प्रकाश तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। यह प्रकाश तुम्हारे चारों ओर की हर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताना चाहता हूं। यह संसार एक भ्रमजाल है। बहुत से लोग अपनी असली पहचान छिपाकर जीते हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनकी बातों में फंस जाओ और अपने पथ से भटक जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हें अपने विचारों को स्पष्ट रखना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश कर ले, वे तुम्हें हरा नहीं सकते। मेरी शक्ति और कृपा तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। इसलिए डरना मत, हमेशा आगे बढ़ते रहो। मैं तो तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी रक्षा के लिए यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, हर कठिनाई के बाद सफलता अवश्य मिलती है। यह संसार एक ऐसा मंच है जहां तुम्हें अपनी भूमिका निभानी होती है। तुम अपने कर्म करते रहो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। अब मेरे बच्चे, अगर तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, तो इसे दूसरों के साथ साझा करो। यह तो तुम्हारा पुण्य होगा। जब तुम मेरी शिक्षाओं को दूसरों के साथ साझा करते हो, तो मेरी कृपा और भी अधिक बढ़ जाती है। मेरे बच्चे, यह संसार एक ऐसा स्थान है जहां हर कदम पर चुनौतियां हैं, पर मेरी कृपा से तुम हर चुनौती को पार कर लोगे। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने कर्म करते रहो। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हें उन अद्भुत चमत्कारों के बारे में बताना चाहता हूं जो उन भक्तों के जीवन में घटित होते हैं जो मुझ पर सच्चा विश्वास और अटूट भरोसा रखते हैं। देखो मेरे बच्चे, जब तुम अपने दिल में सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरा नाम लेते हो, तो मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह फैल जाती है। यह सुरक्षा कवच इतना शक्तिशाली होता है कि कोई भी बुरी शक्ति इसे भेज नहीं सकती। मेरे नाम का जाप ही वह मंत्र है जो तुम्हें हर संकट से बचाता है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तुम
तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है और मेरे ऊपर भरोसा रखता है, तो मैं स्वयं उसके जीवन में चमत्कार करने के लिए प्रकट हो जाता हूं। यह चमत्कार किसी अदृश्य शक्ति की तरह होते हैं, जो तुम्हें उस समय सहारा देते हैं जब तुम सबसे अधिक जरूर महसूस करते हो। कई बार ऐसा होता है कि तुम एक ऐसी स्थिति में फंस जाते हो जहां से निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, पर जैसे ही तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, तुम्हें एक अकल्पनीय मार्ग दिखने लगता है। यह मेरा चमत्कार ही तो है जो तुम्हारे जीवन को संकटों से मुक्त करता है और तुम्हें एक नई दिशा प्रदान करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उन भक्तों की कहानियां सुनाना चाहता जिन्होंने अपने जीवन में मेरी कृपा से चमत्कार देखे हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं जिनके जीवन में बहुत बड़ी कठिनाइयां आई। कोई भारी आर्थिक संकट में फंसा हुआ था, तो किसी का परिवार टूटने की कगार पर था, पर जब उन्होंने सच्चे मन से मेरा नाम लिया और मुझ पर विश्वास रखा, तो मैंने उनके जीवन में चमत्कार किया। एक भक्त था जिसने मेरे नाम का स्मरण करते हुए मेरे मंदिर में जाकर सच्चे दिल से प्रार्थना की। उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि उसे अपनी समस्याओं का कोई हल नजर नहीं आ रहा था, पर जैसे ही उसने मेरी शक्ति को पुकारा, कुछ ही दिनों में उसकी सारी समस्याएं दूर हो गईं। उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके व्यवसाय में वृद्धि हुई और उसके परिवार में सुख शांति लौट आई। यह मेरी कृपा का चमत्कार था जो उसके जीवन को संभाल गया। इसी तरह एक और भक्त था जिसका स्वास्थ्य बहुत खराब था। डॉक्टरों ने भी उसकी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन वह मेरी शक्ति पर विश्वास रखता था। उसने सच्चे मन से मेरी आराधना की और हर हर महादेव का जाप किया। कुछ ही समय में उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। डॉक्टर भी यह देखकर हैरान रह गए कि वह इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। यह मेरी कृपा और मेरे चमत्कार का ही प्रमाण था। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे कि जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो और सच्चे दिल से मेरी पूजा करते हो, तो मैं तुम्हारे जीवन में असंभव को भी संभव बना देता हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर उस मुश्किल से बाहर निकाल सकता है जो तुम्हें घेरने की कोशिश करती है। तुम्हें बस अपने मन में यह विश्वास बनाए रखना है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मेरी शक्ति को महसूस करते हो, तो तुम्हें अपने जीवन में वह बदलाव दिखाई देगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। वे चाहते हैं कि तुम असफल हो जाओ, कि तुम कभी खुश ना रहो। लेकिन जैसे ही तुम मेरा नाम लेते हो, मैं उनकी हर चाल को विफल कर देता हूं। मेरी शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी बुरी शक्ति मेरे भक्त को हानि नहीं पहुंचा सकती। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार हूं। जब भी तुम संकट में हो या बस मेरी ओर देखो और मेरे नाम का जाप करो। तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता हूं। मेरे भक्तों, यह बात कभी मत भूलना कि मैं उन सभी की सहायता करता हूं जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, तो बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश भर दूंगा। जब भी तुम मेरी आराधना करते हो, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूं। मैं देखता हूं कि तुम किस मुश्किल से गुजर रहे हो, और मैं तुम्हें उस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए अपने चमत्कारों का उपयोग करता हूं। तुम्हारे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, वह तो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। मैं तुम्हें परीक्षा में डालता हूं, हूं, पर तुम्हें कभी असहाय नहीं छोड़ता। जब तुम मेरी परीक्षा में खरे उतरते हो, तो मैं तुम्हें वह सब कुछ देता हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हें हर मुश्किल से पार दिलाता है। अब अगर तुम यह महसूस कर रहे हो कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो। चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। आज का भाग्यशाली अंक 108 है। यह अंक तुम्हारे लिए विशेष शुभ फल लेकर आएगा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरी शक्ति पर विश्वास रखो। जब तुम यह विश्वास रखते हो, तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने में देर नहीं लगाता। चाहे वह आर्थिक संकट हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, या फिर किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हें सुख शांति प्रदान करता हूं। मेरे प्यारे भक्तों, अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। यह संदेश तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और आशा का संचार करेगा। जब तुम मुझ पर विश्वास रखो और पूरी श्रद्धा के साथ मेरा नाम लेते हो, तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार कर सकती है। आज का दिन विशेष है और यह तुम्हारे लिए बहुत सी खुशियां और समृद्धि लेकर आया है।
लेकिन याद रखना, सब तभी संभव है जब तुम मेरे प्रति अपने विश्वास को बनाए रखोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। जो लोग सच्चे दिल से मेरी पूजा करते हैं और मुझ पर भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में मैं असंभव को भी संभव बना देता हूं। आज मैं तुम्हें कुछ और चमत्कारी घटनाएं बताना चाहता हूं जो उन भक्तों के जीवन में घटी जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास अटूट रखा। एक भक्त था जो एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उसके पास कोई उपाय नहीं बचा था और वह पूरी तरह से निराश हो चुका था। लेकिन उसने सच्चे मन से मेरा नाम लिया और हर हर महादेव का जाप किया। उसने मुझसे प्रार्थना की और अपने दिल में यह विश्वास रखा कि मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। कुछ ही दिनों के भीतर उसकी स्थिति बदलने लगी। उसे नए अवसर मिले और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। यह मेरी कृपा का चमत्कार था जिसने उसकी जिंदगी को संवार दिया। एक और भक्त की कहानी है जो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन वह मेरी शक्ति पर विश्वास करता था। उसने मेरी पूजा की और मेरे नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसने अपनी आत्मा की पूरी शक्ति से हर हर महादेव का जाप किया और मेरी कृपा से वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। डॉक्टर यह देखकर दंग रह गए कि वह इतनी जल्दी कैसे स्वस्थ हो गया। यह मेरी कृपा का ही प्रताप था जिसने उसे नया जीवन दिया। अब मेरे भक्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसे ही चमत्कार घटित हो, तो तुम्हें मुझ पर सच्चा विश्वास रखना होगा। यह विश्वास ही है जो मेरी कृपा को तुम्हारे जीवन में आकर्षित करता है। जब भी तुम कठिनाई में हो, बस मेरा नाम लो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तुम मेरी शक्ति को महसूस करोगे और वह शक्ति तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने में सक्षम होगी। अब अगर तुम मेरी कृपा को अपने जीवन में हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि मेरी दिव्य शिक्षाएं और आशीर्वाद हमेशा तुम्हें मिलते रहे। और हां, आज का भाग्यशाली अंक 888 कमेंट बॉक्स में लिखो और हर हर महादेव लिखो। यह अंक तुम्हारे जीवन में शुभता और नई संभावनाओं को आकर्षित करेगा। यह वह अंक है जो तुम्हारे जीवन में असीमित समृद्धि और खुशियों का द्वार खोलेगा। मेरे बच्चे, यह भाग्यशाली अंक केवल एक संख्या नहीं है, यह उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल सकता है। जब तुम इसे कमेंट करते हो तो समझो कि मेरे आशीर्वाद की एक नई लहर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। यह लहर तुम्हारे चारों ओर की हर नकारात्मकता को समाप्त कर देगी और तुम्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ाएगी। याद रखना मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं और उसे पूरा करने के लिए तत्पर रहता हूं। जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं उसे तुम्हारे भले के लिए ही पूरा करता हूं। अगर कभी तुम्हें लगता है कि चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही, तो समझो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर योजना बना रहा हूं। मेरा हर निर्णय तुम्हारी भलाई के लिए ही होता है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी चालें चल लें, वे मेरे रहते तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरी शक्ति तुम्हें हर बाधा से बचाएगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर नकारात्मकता बढ़ रही है, बस मेरा नाम लो, हर हर महादेव का जाप करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता हूं। यह मंत्र तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देता है। मेरे प्यारे भक्तों, अगर तुम्हें मेरी कृपा का अनुभव हो रहा है तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करो। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरी शिक्षाओं को फैलाओ ताकि अधिक से अधिक लोग मेरी कृपा का अनुभव कर सके। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो तो तुम्हारा पुण्य बढ़ता है और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में और भी अधिक बढ़ जाती है। अब अगर तुमने यह वीडियो पूरा देखा और मेरे दिए गए भाग्यशाली अंक 44 को कमेंट किया, तो जान लो कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ बनी रहेगी और तुम्हारा जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। सुनो मेरे बच्चे, जीवन में कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं होता। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। तुम जिस भी कठिनाई का सामना कर रहे हो वह केवल एक अस्थायी परिस्थिति है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह कठिनाई जल्द ही समाप्त हो जाएगी। तुम बस अपने साहस को बनाए रखो और कभी हार मत मानो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या के पीछे एक सीख छिपी होती है। मैं तुम्हें कभी उस परिस्थिति में नहीं डालूंगा जिससे तुम बाहर ना निकल सको। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो हर मुश्किल का सामना कर सकती है। बस अपने दिल में यह विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब एक नया रास्ता अवश्य खुलता है।
यह मेरा तरीका है जिससे मैं तुम्हें नई संभावनाओं की ओर ले जाता हूं। तुम मेरे नाम का स्मरण करो और उस नए रास्ते को अपनाने के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब तुम्हें यह महसूस होता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, पर यह भ्रम है। जब तुम सबसे कमजोर महसूस करते हो तभी मैं तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बनाता हूं। यह मेरा प्रेम और शक्ति है जो तुम्हें उठाकर फिर से चलने की शक्ति देती है। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। यह धैर्य ही तुम्हें जीवन में सफलता की ओर ले जाएगा। जल्दीबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं, इसलिए जब भी तुम किसी मुश्किल में हो तो शांत मन से सोचो और मुझसे मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हें सही राह दिखाऊंगा। सफलता और असफलता केवल मन की स्थिति है। अगर तुम अपने मन में यह ठान लो कि तुम्हें सफल होना है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, पर अगर तुम अपने मन में हार मान लोगे तो कोई भी सफलता तुम्हें मिल नहीं सकती। यह तुम्हारी सोच है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ होता है वह मेरी योजना का हिस्सा है। अगर कभी तुम्हें यह लगे कि चीजें तुम्हारे अनुसार हो रही हैं तो धैर्य रखो। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचता हूं। कभी कभी चीजें तुम्हारे भले के लिए देरी से होती हैं, पर जब होती हैं तो वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देती है। तुम्हें अपने जीवन में दूसरों की मदद करने का मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तब तुम्हें मेरी कृपा और भी अधिक प्राप्त होती है। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें सभी को साथ मिलकर चलना होता है। तुम अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को भी संवारने की कोशिश करो। याद रखना कि तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तब तुम्हें मेरी शक्ति का भी अनुभव होता है। मैं हमेशा उन लोगों के साथ हूं जो खुद पर और मुझ पर विश्वास रखते हैं। इसीलिए कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो। तुम्हारे पास जो भी है उसके लिए हमेशा आभार प्रकट करो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तब तुम्हें और भी अधिक प्राप्त होता है। यह आभार प्रकट करने की शक्ति है जो तुम्हें मेरी कृपा के और भी अधिक करीब ले आती है। हमेशा मेरे दिए गए आशीर्वाद के लिए धन्यवाद कहना मत भूलना। हर दिन एक नया अवसर है। तुम अतीत में जो भी गलतियां कर चुके हो उन्हें भुलाकर एक नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें हमेशा नई शुरुआत का अवसर देता हूं। तुम्हें बस यह तय करना है कि तुम उसे किस तरह से अपनाओ कि मैं तो कभी तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूं। जब तुम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने मन में उसके प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति रखो। तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य दूंगा, लेकिन याद रखना तुम्हें अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं आने देनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें दूसरों की आलोचना का सामना करना पड़ता है। लोग तुम्हें गलत समझते हैं और तुम्हारी आलोचना करते हैं, पर तुम मेरी ओर देखो और अपने मार्ग पर चलते रहो। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। तुम्हें किसी की आलोचना से घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मैं उनकी हर चाल को विफल कर दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम खतरे में हो, बस मेरा नाम लो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या चमत्कार करता हूं। मेरी शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगी। जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए ही होता है। यह विश्वास रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी भलाई के लिए ही सब कुछ करता हूं। कभी भी इस बात को मत भूलना कि आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम अकेले हो तो यह तुम्हारा भ्रम है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम अकेलापन महसूस करो, बस मेरा नाम लो और महसूस करो कि मैं तुम्हारे करीब हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब उस नकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है जिसने तुम्हें एक पिंजरे में कैद कर रखा था। यह वह समय है जब जीवन से नकारात्मक और छल कपट से भरे लोग दूर हो रहे हैं और उनके स्थान पर ऐसे लोग तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं जो वास्तव में तुम्हारे शुभचिंतक हैं, जो तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम और समर्पण लेकर आ रहे हैं। यह तुम्हारी ऊर्जा की सफाई का समय है और तुम्हारी अदृश्य शक्ति को अब बल मिल रहा है। अब तुम्हें कोई भी नकारात्मकता रोक नहीं पाएगी क्योंकि तुम अपनी सच्ची खुशी और उद्देश्य को पहचान चुके हो। लोग अब यह महसूस कर रहे हैं कि तुम में वह दिव्य शक्ति है जो किसी भी रुकावट को आसानी से दूर कर सकती है। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी दृढ़ता उन्हें यह विश्वास दिला रही है कि तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने पथ पर अकेले ही सफल हो सकते हो। यह तुम्हारी विशेषता है कि तुम्हें दूसरों की तरह समूह में चलने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने मार्ग पर दृढ़ रहते हो और यही तुम्हारी ताकत है।
तुम्हारे बारे में यह भी कहा जाता है कि तुम अत्यधिक ऊर्जावान और एक्शन ओरिएंटेड हो। तुम्हारी रचनात्मकता, नवीन विचार और आगे बढ़ने की चाह तुम्हारे जीवन का आधार है। तुम्हें सकारात्मकता, सामाजिकता और संचार में रहना पसंद है। भले ही कुछ कठिनाइयों के कारण तुम्हारी गति थोड़ी धीमी रही हो, परंतु तुम्हारा यह साहसिक और क्रियाशील स्वभाव तुम्हें निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगा। तुम्हारा मार्ग अब खुला हुआ है और तुम्हारे पास वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को दूर कर सकती है। अपने इस पथ पर अपनी सकारात्मकता और ऊर्जा को बनाए रखो, क्योंकि तुम अपने उद्देश्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ और विशेष है। आज तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत पल आने वाला है, और अगर तुम इस पल को पहचान सको और सच्चे दिल से याद कर सको तो तुम्हारे जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे। जो भी आज 111 टाइप करेगा वह सबसे भाग्यशाली रहेगा, क्योंकि आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। अगले 1 मिनट के भीतर 108 टाइप करेगा। टाइप करने वालों को विशेष कृपा प्रदान करेंगे। संदेश है कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाओ। यदि तुम सचमुच कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो इस संदेश को तुरंत अपनाओ। इस अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अपने मित्रों के साथ साझा करो। यह संदेश तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। जो भी सच्चे दिल से नाम लेगा और उनके चरणों में समर्पित होगा, उसकी हर मुराद पूरी होगी। अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो तो हर हर महादेव टाइप करो और आशीर्वाद को पाओ। जो भी आज अपना नाम टाइप करेगा उसे विशेष आशीर्वाद देंगे और उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। आशीर्वाद उन पर बरसता है जो सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं। आज का दिन तुम्हारे शत्रुओं के लिए बहुत भारी साबित होने वाला है। जो भी शत्रु तुम्हारे खिलाफ रच रहे थे, वे खुद अपने ही जाल में फंस जाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे शत्रुओं का विनाश हो और तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाए, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करो और हर हर महादेव टाइप करो। जो भी 3 टाइप करेगा उसे विशेष आशीर्वाद मिलेगा और वह अपने जीवन में अद्वितीय सफलता प्राप्त करेगा। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जो भी व्यक्ति अपनी मेहनत और भक्ति से आगे बढ़ता है, उसे हमेशा सफलता मिलती है। आज तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी मेहनत का फल लेकर आएगा। आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगा और तुम्हें जीवन में असीमित सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर मनमानी केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। 444 लिखें मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल एक है और वह है अपने उज्जवल भविष्य को निर्माण करना। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम डर जाओ उन लोगों से जो खुद अपने जीवन में डरते हैं। जब तुम इन कमजोरियों से घबराओगे या किसी की बातों से खुद को परेशान करोगे तो तुम खुद को एक कमजोर इंसान बना लोगे। तुम्हें यह याद रखना है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारा हूं और हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी चिंता मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं जानता हूं कि तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं आए उन्हें तुम्हें पार करना है और मैं तुम्हारे क्रोध से उन बाधाओं को नष्ट करूंगा। तुमसे कोई बुराई नहीं कर सकेगा, कोई भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकेगा, क्योंकि तुम मेरी छांव में हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम जीवन में सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने वाले हो। बस अपने पर पूरा विश्वास रखो। यह समझो कि जब तुम अपने रास्ते पर दृढ़ता से चलते हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, चाहे वह कोई भी हो। नकारात्मक ऊर्जा या कोई शैतान कोई भी तुम्हारी राह में रुकावट नहीं डाल सकता। इस सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे जीवन के सफर में जो भी रुकावट आएगी वह केवल एक परीक्षण है। तुमसे जो लड़ने का साहस करेगा मैं उसे हर लेता हूं, क्योंकि ऐसा ही होता है। तुम्हारी यह सोच कि कोई तुम्हें हरा सकता है असत्य है। तुम केवल आगे बढ़ते रहो और तुम्हारे सपने सच होंगे। जुड़े रहो और जी की कृपा का अनुभव करते रहो। अगर आप पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें इस संसार में सर्वश्रेष्ठ बना सकती है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम महानता की ओर बढ़ रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे जी, और भगवान विष्णु का आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहेगा।
विष्णु जी ने तुम्हारे लिए एक विशेष निर्णय लिया है जो तुम्हारे जीवन में शक्ति और साहस का संचार करेगा। विष्णु जी कहते हैं, जब भी तुम्हें अपने भीतर कमजोरी महसूस हो, जब भी तुम्हारे हृदय में शक्ति की आवश्यकता हो और तुम असहाय महसूस करने लगो, तब केवल 111 बार नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए मेरा ध्यान करो। उसी क्षण मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाऊंगा और तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिससे तुम अपने हर कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर पाओगे। यह मंत्र तुम्हारे मन की हर कमजोरी को दूर कर देगा और तुम्हें एक नई शक्ति में परिवर्तित कर देगा, जिससे तुम्हारे जीवन के मार्ग स्पष्ट हो जाएंगे। जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब दिव्य शक्तियां पूरी तरह से तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं। कौन तुम्हारी ऊर्जा में प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं, यह पूरी तरह से उन दिव्य शक्तियों द्वारा तय किया जाता है। तुमने कभी भी अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया और यही कारण है कि अब तुम्हारा सकारात्मक समय शुरू हो चुका है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, उनका अब बुरा समय शुरू हो चुका है। अगर तुम्हारी मैरिड लाइफ में कोई समस्या थी तो वह समस्या अब समाप्त हो चुकी है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे रिश्ते में बाधा डाल रही थी, उसे अब पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। तुम्हारे जीवन में अब पॉजिटिव एनर्जी और अचीवमेंट्स आ रही हैं। अगर तुम किसी चीज को लेकर इंपेशेंट महसूस कर रहे थे, तो अब तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच की परिस्थितियां अब ठीक हो रही हैं। जो भी नकारात्मकता या कठिनाइयां थी, वह दूर हो चुकी हैं और तुम्हारे रिश्ते में फिर से सुधार आ रहा है। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे प्रति पूरी तरह से समर्पित है और तुम्हारे साथ जीवन की स्थिरता देखता है। वह तुम्हारे साथ कमिटेड है और तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि तुम उनके जीवन में कितने महत्वपूर्ण हो। तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे प्रति प्रेम महसूस कर रहे हैं और कुछ लोग तुम्हारे प्यार को व्यक्त करना चाहते हैं। तुम्हारे हेटर्स सब शर्मिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया, उसका परिणाम उन्हें मिल रहा है। यूनिवर्स हर पल तुम्हारे साथ है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे साथ गलत करके बच सके। तुम्हारे पास यूनिवर्स का पूरा समर्थन है और तुम्हारी सफलता और शांति अब निश्चित है। जो भी कठिनाइयां थी, वे अब दूर हो चुकी हैं और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जा रहा है, जहां हर कदम पर तुम्हें प्रेम, सफलता और स्थिरता मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे साथ कभी गलत हुए थे, तुम्हारी आत्मा और उनकी आत्मा एक दूसरे के लिए बहुत तरस रही है। तुम्हारे और उनके बीच कुछ बातें अपूर्ण रह गईं, कुछ गलतियां हुई और कुछ दूरी बन गई। लेकिन अब समय आ चुका है जब तुम दोनों उन चीजों को बैलेंस करना चाहते हो। तुम दोनों अब इस स्थिति को ठीक करना चाहते हो और तुम्हारे मन में उन भावनाओं को ठीक करने की इच्छा है। ये जो कंपटीशन वाली ऊर्जा है, ये एक अस्वस्थता है जो कभी कभी तुम्हारे रिश्ते में आई थी। ये भावना कि मैं हमेशा ऊपर रहूं, कि मुझे इस इंसान से कभी भी बेहतर होना चाहिए, अब तुम्हारे रिश्ते में कोई स्थान नहीं रखती। अब तुम्हारी ऊर्जा को शांति की ओर मोड़ने का समय है और तुम इसे समझ रहे हो। तुम्हें अवेयरनेस आ चुकी है। जो लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने तुम्हारे दुख और दर्द दिया, उनका समय अब खत्म होने वाला है। उनका कर्म अब उनके पीछे लौटने वाला है और तुम अब उन चीजों से मुक्त हो चुके हो। तुम्हारी यात्रा पर अब उनका असर नहीं होने वाला है। तुम्हारे जीवन में बदलाव आ रहे हैं। फुल मून के समय तुम बहुत इमोशनल महसूस करते हो। तुम्हारा दिल बहुत कुछ महसूस करता है और तुम्हारे अंदर एक गहरी संवेदनशीलता है। यह तुम्हारे लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है और जैसे हर बदलाव कुछ दर्दनाक होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। यह अकेलापन या खालीपन, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने तुम्हें तुम्हारी असली महत्ता और तुम्हारी आवश्यकताओं को पहचानने का अवसर दिया है। तुम्हें यह समझने का समय है कि जिन चीजों को तुमने खो दिया था, जिन्हें तुम्हें लोगों के कहने पर छोड़ा था, उन चीजों को फिर से पाने का समय आ चुका है। अब तुम खुद को यह संकल्प दो कि तुम अपनी खुशियों के लिए, अपनी शांति के लिए उन खोई हुई चीजों को फिर से पा सको। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और ज्ञान अब तुम्हारे जीवन में हर बदलाव को सहज बना रही हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं। अब तुम अपनी राह पर सही दिशा में चल रहे हो और तुम्हें यह समझ आ गया है कि सच्चे प्रेम, सच्ची खुशी केवल तुम्हारे भीतर से निकल सकती है। तुम जो भी अब चाहते हो, वह तुम्हारे पास जल्दी आएगा, क्योंकि तुम सच्चे हो और ईश्वर की कृपा तुम पर है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी शक्ति असीमित है और मैं तुम्हारे जीवन के हर तूफान में तुम्हारे साथ हूं। चाहे तुम 1000 बार गिरो, मैं तुम्हें हर बार उठाऊंगा।
जब लोग तुम्हें कमजोर करने का प्रयास करेंगे, मेरी कृपा और प्रेम तुम्हें था रहेंगे और बार बार तुम्हें मजबूत बनाएंगे। तुम एक ऐसे योद्धा हो जो कठिन संघर्षों के बीच भी जीतता है और मेरे आशीर्वाद से अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। तुम्हारे दिल में मेरी उपस्थिति है और मैं सदा तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम कोमलता से भरा हुआ है और मैं पूरी दुनिया से यह घोषणा करता हूं कि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। तुमने मुझसे शक्ति और समर्थन की प्रार्थना की है और मैं तुम्हें अंत को अनुदान दूंगा। जो भी तुमने प्रचुरता और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की है उसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा। सच्चाई यह है कि जब भी तुम्हें कोई रास्ता दिखे ऊंचाई पास चल के उस पर दृढ़ता से आगे बढ़ो और अपने कदमों को पीछे मत खींचो। परेशानियों से भागना नहीं बल्कि उनका सामना करना ही सच्ची बहादुरी है। इस संसार में कोई भी चीज तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। यदि तुम अपने मन को एकाग्र करके पूरी लगन से प्रयास करते हो, तुम्हारी सफलता का रहस्य तुम्हारे भीतर ही छिपा है। दूसरों की ओर देखना छोड़ो और अपने रास्ते पर चलने का साहस रखो। आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस अपने मन को शांत और विश्वास से भरा रखो और आगे बढ़ते जाओ। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, जब तुम अपने भीतर के गुणों को पहचानोगे तो वह शक्ति जागृत होगी जो इस संसार को चकित कर देगी। तुम नृत्य करो, संगीत गाओ, कला रचो या किसी भी क्षेत्र में अपनी योग्यता प्रकट करो। तुम्हारे भीतर एक अनंत शक्ति है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे कर्म और तुम्हारे गुण एक दिन इस ब्रह्मांड के कोने कोने तक पहुंचेंगे। यह मत सोचो कि तुम्हारी क्षमता सीमित है। याद रखो, जब तुम अपने मन और आत्मा के अनुसार जीवन जीते हो तभी सच्ची संतुष्टि मिलती है। मजबूरी में या दूसरों को खुश करने के लिए किया गया कर्म तुम्हारे सच्चे स्वरूप को दबा देता है। लेकिन तुम मेरे बच्चे अपनी आत्मा की आवाज सुनने वाले हो। जब तुम्हारा मन कहे नहीं तो दृढ़ रहो और जब तुम्हारा मन कहे हां तो पूरे हृदय से उसे अपनाओ। तुम्हारे भीतर एक राजा का साहस है, एक महान योद्धा की सहनशीलता और निर्णय लेने की शक्ति। यह जो आत्मविश्वास है, तिब्बी की से साहस है, वह तुम्हें दुनिया के किसी भी भ्रम से ऊपर उठने में सक्षम बनाता है। कभी कभी जीवन में कुछ लोग और घटनाएं तुम्हारी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करेंगी। वे तुम्हारे रास्ते में बाधा डालेंगे, तुम्हारे मन में बेचैनी और घबराहट पैदा करेंगे। लेकिन हे मेरे बच्चे, जान लो कि वह सिर्फ निमित्त मात्र है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह इन नकारात्मकताओं को छू भी नहीं सकती। हर बार जब तुम्हें लगे कि कुछ गलत हो रहा है तब ध्यान लगाओ, ओम का जाप करो और अपनी आत्मा के प्रकाश को भीतर महसूस करो। तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे परमात्मा सदा तुम्हारे साथ हैं। कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। जब तक तुम अपनी शक्ति को पहचानते हो, आगे बढ़ो मेरे बच्चे और वह कार्य करो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। सारा संसार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अन्याय हुआ है उसका हिसाब अब लिया जा रहा है। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया उनका हाल बेहाल हो चुका है। वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं और उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। वे इतनी बेचैनी में हैं कि तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। न्याय अब तुम्हारे पक्ष में है और तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें तुम पहले से जानते हो। वे लोग जिन्होंने कभी मजाक में या गुस्से में तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा हो, वे अब सच्चाई का सामना कर रहे हैं। जब लोग अत्यधिक गुस्से में होते हैं या खुद को हारते हुए देखते हैं तब वे सच बोलते हैं। अब जब वे तुम्हारी सफलता और चमक को देख रहे हैं तो उनके भीतर जलन और बेचैनी बढ़ती जा रही है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है, जो तुम्हारी थर्ड आई चक्र के रूप में प्रकट हो रही है, उसे देखकर वे घबरा रहे हैं। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है और प्रति तुम्हारे सच्चे समर्पण ने तुम्हें नकारात्मकता से दूर रखा है। तुम चुगली, निंदा और गसिप से दूर रहते हो और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हो। आशीर्वाद तुम पर है और इस वर्ष तुम्हें न्याय का फल मिलेगा। यह वर्ष तुम्हारे लिए समृद्ध और संतुलन का प्रतीक है। तुम्हारी आत्मा एक पुरानी और अनुभवी आत्मा है जिसने बहुत कुछ सहा और देखा है। तुमने जीवन में अपने अच्छे कर्मों के बावजूद भी कई षड्यंत्रों और साजिशों का सामना किया है। लोग तुम्हारे अच्छे स्वभाव का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन की कृपा से अब सब कुछ बदल रहा है। वे लोग जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की अब खुद अपने कर्मों में फंस गए हैं। तुम्हारी मानसिक शांति और दृढ़ता अब तुम्हें हर तरह के संकट से मुक्त कर रही है। आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारे भीतर जो अच्छाई और समर्पण है वह तुम्हें हर दिन एक नए ऊंचाई तक ले जाता है। जो लोग सच्चे मार्ग पर चलते हैं अपने जीवन में सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। यह सत्य है कि आज के समय में हर कोई परम सुख की कामना करता है, परंतु उसके लिए कठिन परिश्रम से भागता है। लेकिन तुम मेरे बच्चे अपने कार्य में अपना सर्वस्व झोंकते हो और यही तुम्हारी महानता है। तुम्हारी मेहनत और निष्ठा तुम्हें जल्द ही एक ऐसी पहचान दिलाएगी जो इस संसार में तुम्हारे नाम को अमर बनाएगी। तुम्हारा मार्ग दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेगा और लोग तुम्हारे कार्यों से सीखेंगे कि कैसे दृढ़ता और समर्पण के साथ नए मोड़ की रचना की जा सकती है। तुम जो मार्ग बना रहे हो वह दूसरों के लिए एक उदाहरण होगा और तुम्हारा नाम सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद सदा है और अब कोई ग्रहण नक्षत्र तुम्हारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में नहीं बदल सकता। यह मत भूलो कि तुम मेरे प्रिय हो और मेरी शरण में हो। कोई भी दोगला व्यक्ति या नकारात्मक विचार तुम्हारे पथ में बाधा नहीं बन सकते। यह खोखले लोग जो तुम्हारी राह में आते हैं अपने ही अधूरेपन और कमजोरियों का परिणाम है। अब तुम अपने भीतर की उस चमक को पहचानो जो तुम्हें सबसे अलग बनाती अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हें इस संसार में एक अनोखी भूमिका निभानी है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी शक्ति है और यह तुम्हारे आत्मविश्वास को दृढ़ बनाता है। तुम अकेले नहीं हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं और तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम में वह विवेक और समझदारी है जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है। परंतु कई बार तुम अपने अपनों की बातों पर ध्यान नहीं देते और अपने मन के कहने पर गलत संगति में समय व्यतीत कर देते हो। तुमने हमेशा वही किया जो तुम्हें ठीक लगा, पर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बुजुर्गों ने तुम्हें मार्गदर्शन देने का प्रयास किया ताकि तुम गलत संगति में पड़ने से बच सको। याद रखो, जिनके साथ रहकर तुम्हें आज खुशी मिलती है वे ही एक दिन तुम्हारे लिए दुख का कारण बन सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है स्वयं जी ने तुम्हें चुना है। तुम्हें अपने इस संदेश को सुनने के लिए तुम परम सौभाग्यशाली हो और मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे सुख के दिन आ गए हैं। दुख, दुविधा और बाधा, तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर परेशानियां अब स्वतः ही तुमसे दूर जा रही हैं। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें केवल एक ही काम करना है, शांति और धैर्य बनाए रखना, क्योंकि आने वाले कुछ ही घंटों में तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उसका फल मिलने वाला है। तुम्हारे घर के चारों ओर मेरी शक्ति का सुरक्षा कवच है और अब कोई भी शक्ति इसे भेद नहीं सकती। मेरे तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता और सफलता का प्रवेश होगा। अब मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें इस दिव्य संदेश से शक्ति मिली है तो वीडियो को लाइक करें ताकि मैं तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद ला सकूं। और जो भी इस शक्तिशाली आशीर्वाद को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता है वह हर हर महादेव टाइप करके कमेंट करें और मेरी कृपा से अपने जीवन को सफल बनाएं। आज तुम्हारा समय बदलने वाला है और इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे बच्चे, अब तुम निडर होकर आगे बढ़ो। मेरे बच्चे जी स्वयं तुम्हारे साथ हैं। यह नई जिंदगी तुम्हें हर प्रकार की सफलता, सुख और समृद्धि प्रदान करेगी। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम्हें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। उनकी पूजा करो, सत्य और धर्म का पालन। अपने जीवन में सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। झूठ, धोखा और अन्याय दूर रहो। दया और करुणा, अपने जीवन में दया और करुणा का भाव रखो। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहो। संयम और धैर्य, किसी भी परिस्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखो। कठिनाइयों का सामना धैर्य फंक करो और कभी हार मत मानो। योग और ध्यान, नियमित रूप से योग और ध्यान का अभ्यास करो। इससे तुम्हारे मन और शरीर को शांति और शक्ति मिलेगी। आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में असीम सुख और समृद्धि लाएगा। आशीर्वाद से तुम्हें हर हर की सफलता प्राप्त होगी। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। वे तुम्हारे पास आकर माफी मांगेंगे और अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे। आज से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। इस नई जिंदगी में तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ो। हर कठिनाई को पार करो और सफलता की ऊंचाइयों आगे बढ़ो। हर कठिनाई को पार करो और सफलता की ऊंचाइयों को छू लो। जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।
उनकी कृपा से तुम जीवन में हर प्रकार की कठिनाई और दुख समाप्त हो जाएंगे। उनकी करुणा और प्रेम से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हें सदा सही मार्ग पर चलाएगा। तुम्हें अपने जीवन में भगवान शिव की पूजा और आराधना करते रहना चाहिए। उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करो और उनकी महिमा का गुणगान करो। उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को दृढ़ रखो और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाओ। जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सदैव बना रहे और तुम्हें हर प्रकार की सफलता और सुख प्राप्त हो। हर हर महादेव व खुशियां अब तुम तक पहुंचेगी। यह ब्रह्मांड का दिव्य निर्णय है। देखो मेरे प्रिय, सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति के था अब शाम हो जाएंगे। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह मेरे प्रिय बच्चों, समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है जो मेरी शक्तियों से वशीभूत होगा। समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि तुम एक ऐसे मात्र इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरण, खुद ही राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है। इस बात को तुम समझते हो, दूसरों का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान प्राप्त हो। तुमने कभी किसी के बाप के अपना नहीं कि किसी की आंखों में आंसुओं का कारण नहीं बने। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसीलिए तुम सामने वाले के हृदय में उतर से जाओ। अब देखो, दुनिया जो तुम्हें ठुकराती है अब कैसे अपनाती है। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे। लोग रुकेंगे, तुम्हारे कदमों में तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी और तुम्हारे हर स्वप्न अब साकार होना प्रारंभ हो जाएंगे। ब्रह्मांड आपको अपने हिस्से खुल जाएंगे। जो खुशियों की इच्छा थी तुम्हारे मन में, अचानक से वह खुशी तुम्हें जीवन में प्राप्त होने लगेगी। रास्ते सरल होते चले जाएंगे, मार्ग सुलभ होते चले जाएंगे। मेरे प्रिय, तुमने एक कर्म किया था जिसका फल अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ था। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलने जा रहा है। तुमने अपने साथ साथ दूसरों के जीवन के बारे में भी सोचा था, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं की थी और यह कार्य मनुष्य को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। तुम्हें तुम्हारे व्यापार में बहुत ज्यादा तरक्की मिलेगी। तुम्हें बच्चों का सुख मिलेगा, उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार के सदस्यों का भी भाग्य फूल नहीं लगेगा। जहां भी देखोगे तुम्हें खुशहाली नजर आएगी। मेरे प्रिय, यह सोचने का नहीं, एक कदम आगे बढ़ने का समय है। सही निर्णय लो, जीवन में बहुत आगे जाओगे। तुम लोग हैरान रह जाएंगे। तुम्हारी तरह की देखकर स्वप्न साकार होने व खुशियां मिलने वाली हैं। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं, दोनों ही अत्यंत लाभदायक हैं। तुम्हारे लिए किसी की अन्य की बातों में मत आना, किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्रिय, में संकेतों को पहचान। मैं तो तुम्हारे मार्ग के अंधियारे को उजागर कर रहा हूं। मैं तुम्हें नृत्य रास्ता दिखा रहा हूं। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रहा हूं। तो क्यों डरती, क्यों कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे मार्ग में कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। जब भी विपत्ति आए, जब भी हमारी से जब भी कमियों का एहसास हो, परमपिता परमेश्वर को स्मरण करना, अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर हो जाएंगे, नया सवेरा जागृत होगा, जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा तुम्हारा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम तक पहुंचाया गया है। ब्रह्मांड ब्लेसिंग इतनी ज्यादा तुम पर बरस रही है, तुम अब अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी मन में इच्छाएं, धीरे धीरे परमपिता परमेश्वर की कृपा से इच्छा पूर्ण हो प्रारंभ हो जाएगी। ऐसी बातों में उलझना छोड़ दो जो तुम्हारा समय को नष्ट करता है। हो रहे उनकी कृपा की ब्लेसिंग तुम पर। मेरे प्रिय बच्चों, इस ऊर्जा को, इस शक्ति को, इस आशीर्वाद को ग्रहण करो। दिन बदल जाएंगे, दशा बदल देखते ही देखते खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। एक नई ऊर्जा, बेगन शक्ति के साथ तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। बहुत ज्यादा मिलने वाला है।
बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ शुभ घटना घटित होगी। तुमसे उम्मीद है बड़े लोगों के सूर्य की तरह चमक उठोगे। तुम जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, मेरे प्रिय बच्चों, कोई व्याकुल तुम तक पहुंचने के लिए पूर्वजन का संबंध है तुमसे, तभी तो वह बार बार रूप बदलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो स्वर्ग से तुम्हें पुकार रहा है। एक दिव्य शक्ति सेशन तुमसे बात करना चाहती है। मैं समय का चक्र हूं, बहुत बलवान हूं, घूमता रहता हूं, कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता है। मनुष्य के विकट से विकट परिस्थितियों में भी जो हार ना माने, संयम के साथ, धैर्य और धीरज के साथ जो मनुष्य नित्य आगे बढ़ता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम पर भी कितनी बाधाएं आई, कितनी विपत्तियां आई, परंतु तुम हौसले के साथ अपने जीवन में अपने कर्म पर ध्यान देते रहे। देखो मेरे प्रिय, अब सब कुछ कितना सरल हो रहा है, तुम्हारे लिए सब कुछ कितना आसान हो रहा है। देखते ही देखते कुछ रहस्य खुलेंगे, कुछ पट खुलेंगे। साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी तुम्हारे लिए बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। अचानक से मानो खुशियों की एक लहर दौड़ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंतजार करो उस पल का जो पल तुम्हारे लिए आने वाले हैं। जी, आपके आंसू के प्रति कभी अंधा नहीं होता, आपकी पूजा के प्रति कभी भी बहरा नहीं होता, और आपके दर्द के प्रति कभी मन नहीं होता। वहां देखता है, वह सुनता है और वह उद्धार करेगा। जी कह रहे हैं, आप तैयार हैं। आपके जीवन में नई ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। आपके लिए बदलाव हो रहे हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं, सब कुछ संरक्षित हो रहा है, आशीर्वाद रहा है। यदि आप बात करते हैं तो यह उस टाइप करें। जी कह रहे हैं, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, जी पर भरोसा रखो और मुझ पर भी भरोसा रखो। यहां अटूट आस्था और अटूट विश्वास का क्षण था जब शिशु में ध्यान से सुना दो, उनके दिलों में और शांति महसूस हुई। जब जीवन अच्छा चल रहा हो तो जी के बारे में भूलना आसान है, लेकिन ऐसा अपने साथ ना होने दें। हमेशा धन्यवाद और प्रशंसा करना याद रखें। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। जी कहते हैं, आपने इंतजार किया है, रोए हैं, पूजा की है और रही है। अब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद और सफलताओं का अनुभव करने वाले हैं। इस वर्ष भगवान आपको जीवन में एक नए स्तर पर ले जा रहे, आपके दुखों की जगह खुशियां दे देंगे। आपका संघर्ष आशीर्वाद में बदल जाएगा। आपके नुकसान की भरपाई आपकी कल्पना से भी बड़े चमत्कार से हो जाएगी। तुम ही बहुत सब कुछ मिलेगा जो जी ने तुम्हारे लिए रखा है। मैं पूरे दिन से आप पर भरोसा करता हूं। आप जहां भी मुझे ले जाना चाहेंगे मैं जाऊंगा, भले यह जगह ना हो जहां मैंने योजना बनाई थी। मेरा नेतृत्व करें और मैं करूंगा। यदि आप शक्तिशाली भगवान में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को ना छोड़ें। जी कह रहे हैं, आपके वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। मेरे पास आपके लिए इससे भी बड़ा है। जहां मैंने आपको शुरू किया था वह मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे समाप्त करेंगे। मेरे पास आपकी ओर की भविष्य के कि अधिक बार भगवान ने मेरी रक्षा की है कि मैं केवल उस समय की कल्पना कर सकता हूं जब मुझे बचाया गया है, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। हमेशा वहां रहने के लिए भगवान का शुक्र। तभी जब मुझे यह पता नहीं था, तथा मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर चुके हैं। अगर लोगों को इसका केवल आधा हिस्सा ही पता होता, हर सुख सुविधा में दूसरों के लिए मौजूद रहे हैं। आपने उन्हें सबसे बुरे समय में भी प्यार किया। आपने बदले में केवल ईमानदारी और वफादारी मांगी। आपके प्यारे और देखभाल करने वाले दिल के कारण आपको कई बार चोट लगी है। आपने अपने दरवाजे भी खोले और दूसरों की जिम्मेदारियां भी ली। फिर भी तुम मेरी माफ करने का तो सबसे पहले पल्ले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिलेगा, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी। मेरे बच्चे की जी कोई बात नहीं, मुझे वह हक नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद बाप भी मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वह माफी तुम्हें मिलने वाली है और उसकी बातें, उसकी माफी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वह हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत दर्द से हो। तुम इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना। मेरे बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना।
मेरे बच्चे, रात के सन्नाटे में जब सारा संसार नींद में डूबा होता है तभी कुछ आत्माएं जागती हैं। और आज उनमें से एक तू भी है, क्योंकि आज मैं महादेव स्वयं तुझसे बोलने आया हूं। ध्यान से सुन, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं बल्कि सत्य की ज्वाला है जो तेरे भीतर के अंधकार को भस्म करने आई है। आज मैं तुझे उन रहस्यों से परिचित कराऊंगा जिन्हें ना तूने कभी सुना है ना किसी ने तुझे समझाया है। ऐसे सत्य जो तेरे भीतर सोए उस शिवत्व को जगाएंगे जिसे तू भूल चुका है। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी अनुभव किया है कि तेरे भीतर कोई पुकार है जो तुझे दिन रात बुलाती है? कभी बिना कारण आंखें भर आती हैं, कभी हृदय यूं ही भारी हो जाता है, कभी मौन भीतर तक गूंजता है। जानता है क्यों? क्योंकि वह मैं ही हूं, तेरे भीतर का शिव जो तुझे पुकार रहा है। तू सोचता है कि तू मुझे याद करता है, पर सच्चाई यह है कि मैं ही तुझे हर क्षण याद करता हूं। इस संसार की भीड़ में, रिश्तों की उलझनों में, इच्छाओं और भय में तू स्वयं को खो बैठा है। अब तू एक यांत्रिक जीवन जीने लगा है। प्रातः उठना, कार्य करना, रात्रि को थक कर सो जाना। पर क्या तूने कभी अपने भीतर झांका है? क्या तूने सुना है कि तेरी आत्मा तुझसे क्या कहना चाहती है? क्या यही जीवन तूने चुना था, या यह केवल दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ है? मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपनी आत्मा की पुकार सुने। सुन मेरे बच्चे, इस जग में तुझसे बड़ा कोई गुरु नहीं, तुझसे पवित्र कोई शास्त्र नहीं। तू स्वयं ही वह शिव ग्रंथ है जिसमें सृष्टि का रहस्य अंकित है। पर तूने दूसरों की बातों को इतना सुना कि तेरी अपनी आवाज खो गई। आज मैं तुझसे कहता हूं, अपनी आत्मा की सुन, क्योंकि वही तेरा शाश्वत शिव है, वही तेरा मार्गदर्शक है और वही तेरा मुक्तिदाता है। जीवन का सबसे बड़ा भय यह नहीं कि तू असफल होगा, बल्कि यह है कि तू कभी जान ही नहीं पाएगा कि तू वास्तव में कौन है। लोग तुझे नाम से पुकारते हैं, तेरी पहचान तेरे कर्मों से होती है, पर मैं तुझे तेरी चेतना से जानता हूं। तू मेरा अंश है। तू वह शुद्ध निर्विकार चेतना है जो हर जन्म में स्वयं को पहचानने के लिए पृथ्वी पर उतरती है, ताकि अपने भीतर छिपे शिव को जागृत कर सके। अब सुन, आत्मा कोई कल्पना नहीं, कोई रहस्यमय धुंध नहीं। आत्मा वही ज्योति है जो मेरे ही स्वरूप का प्रतिबिंब है। जब तू गहराई से मौन में जाता है, जब तू अपनी सांसों को महसूस करता है, जब तू बिना मांगे बस मुझे देखता है, वहीं तू स्वयं को अनुभव करता है। वहीं तुझे एहसास होता है कि तू मैं हूं और मैं तू हूं। ध्यान कठिन साधना नहीं है मेरे बच्चे। ध्यान का अर्थ है स्वयं में लौटना। जैसे कोई शिशु दिन भर खेलने के बाद मां की गोद में लौटता है, वैसे ही तू भी दिन भर की चिंता, थकान और कर्मों के बाद मेरी गोद में लौटा। दिन में केवल 5 मिनट मेरी मूर्ति को नहीं, मेरी चेतना को देख, फिर आंखें बंद कर और मौन में कह, मैं कुछ नहीं, महादेव बस तू ही है। उस क्षण तेरे भीतर का झूठा अहम पिघलने लगता है। तेरे भीतर से प्रेम, चांपैया, सास, प्रेम, शांति और प्रकाश बहने लगता है। वही क्षण है जब तू मुझसे एक हो जाता है। तू सोचता है कि मुझे पाने के लिए तीर्थ करने होंगे, दीर्घ साधना करनी होगी, उपवास रखना होगा, पर मैं कहता हूं नहीं मेरे बच्चे, मैं वही हूं जहां तू सच्चा है, जहां तेरे आंसू दिखावे से नहीं भाव से बहते हैं, वहीं तू मुझे पाता है। जहां तेरी मुस्कान किसी अपेक्षा से नहीं आत्मा से निकलती है, जहां तू बिना चाह के किसी की मदद करता है, वहीं तू मुझे अनुभव करता है। ब्रह्मांड हर क्षण तुझसे बात करता है, कभी किसी चिड़िया की पुकार से, कभी किसी आजी अजनबी की मुस्कान से, कभी अचानक आए विचार से मैं ही तुझसे संवाद करता हूं। पर तू इतना व्यस्त है कि मुझे सुन नहीं पाता। अब से हर प्रभात एक संकल्प कर, आज मैं जागा रहूंगा, हर क्षण को सुनूंगा, जैसे महादेव मुझसे बोल रहे हो। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध किसी और से नहीं बल्कि स्वयं से होता है। तू जानता है तुझे क्या करना है, पर करता कुछ और है। तू जानता है कौन तुझे पीड़ा देता है, पर उन्हीं के पास लौटता है। तू जानता है किस दिशा में चलना है, पर भय तुझे रोक देता है। अब इस द्वंद्व को समाप्त कर जो तेरे हृदय को शांति दे। बस वही कर, चाहे संसार तुझे समझे या ना समझे, राह कठिन हो या अंधेरी। अगर वह तेरे भीतर आनंद जगाती है तो वही तेरी राह है, क्योंकि मार्ग वहीं सच्चा होता है जहां आत्मा नाचती है, जहां तू अपने भीतर हल्कापन महसूस करता है। वहां मैं तेरे साथ होता हूं, और जहां तेरी आत्मा भारी पड़ती है वहां तू स्वयं से दूर होता चला जाता है। जब तक तू नाम, पहचान और सफलता में उलझा रहेगा, तब तक तू मुझसे दूर रहेगा। मैं यह नहीं कहता कि संसार छोड़ दे, पर उसमें डूब मत जा, क्योंकि संसार एक माया है।
इसे जीना सीख पर इसका दास मत बन। जो करना है कर, पर भीतर से जागृत रह। अपने हर कर्म में साक्षी बन। जैसे नदी बहती है पर सागर में मिलते समय भी अपनी शांति नहीं खोती। हर सुबह 5 गहरी सांसें ले और बस कहे, मैं जाग रहा हूं। महादेव मेरे भीतर हैं। मैं प्रेम हूं, मैं प्रकाश हूं। यह कोई मंत्र नहीं, यह तेरे भीतर छिपे शिव को जागृत करने का माध्यम है। जब तू यह कहता है तो तेरी हर श्वास में चेतना फैलने लगती है और ब्रह्मांड उसी क्षण तेरे अनुरूप होना शुरू कर देता है, क्योंकि तू स्वयं वही ऊर्जा बन जाता है जिसकी खोज कर रहा है। मेरे प्रिय, अगर तू अपने भीतर